तो गाइस आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज लेके आया हूँ जिसको आज ही रिलीज किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें प्राचीन काल के बारे में बताया जाता है जब विच क्लेन ने डीमन क्लेन के ऊपर हमला करके उन्हें मारना चाहा तो डीमन किंग बुजो माउंटेन पर कब्जा करने के लिए निकल गया। जिसके बाद फिर विचेस और डीमंस के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट भी शुरू हो गई। डीमन किंग के 10 फ्रेंड्स 10 सूर्यों में बदल गए जो कि इस धरती को जलाकर राख करने के लिए काफी थे। जिसके बाद फिर उन्हें हराने के लिए सामने आया एक योद्धा जो कि विच क्लेन की असली ताकत था और उसने अकेले ही 9 प्रिंसों को मार गिराया, जिनमें से केवल एक प्रिंस जिंदा बचा हुआ था जिसका नाम था लूका, जो कि मौका पाकर वहां से अपनी जान बचा के भाग गया। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के बाद उन दोनों ही क्लेन्स को बहुत ही भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। साथ ही तभी ह्यूमंस के पास में ये मौका था कि वो विचेस को हरा दे और साथ ही साथ डीमंस के कमजोर होने की वजह से उनको भी हरा दिया गया। और फिर बड़े मास्टर्स ने ये डिसीजन लिया कि क्यों न डीमन कोर्ट को हेवनली कोर्ट में बदल दिया जाए। लेकिन जैसे ही लूका को पता चला कि उसका क्लेन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है तो उसने दोबारा से आतंक मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो हेवनली कोर्ट से अपना बदला लेना चाहता था। और फिर में मास्टर की युआन को दिखाया जाता है जो कि जाओ कियोंग पीक के मास्टर थे। इसलिए अब लूका जाओ कियोंग पीक को खत्म करने के लिए आ जाता है। तो मास्टर की युआन अपने पीक को बचाने के लिए लूका के सामने आ जाते हैं। लूका मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर केवल आपके सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। साथ ही हमें उसी वक्त वहाँ पर आते हुए एक और वॉरियर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ली चैन, और वो अपने एक खास तरीके के एनर्जी ग्लाइडर के ऊपर बैठकर इसी तरफ आ रहा था। लूका की रिक्वेस्ट ये थी कि उसे उसका डीमन कोड वापस दे दिया जाए जिसको ऑलरेडी हेवनली कोर्ट में बदल दिया गया था। ली चैन को यह डर था कि कहीं वो उसके मास्टर को ना मार दे, इसलिए वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए अपने मास्टर की तरफ जा रहा था। लेकिन ली चैन के वहाँ पर पहुँचने से पहले ही लूका मास्टर को हरा देता है और फिर वो मास्टर से कहता है कि मैंने अपने घर को क्या छोड़ा, तुम जैसे कमजोर लोगों ने उसे अपना समझ लिया और अब तुम मेरे डीमन क्लेन को रिवाइव करने के लिए मेरी पहली सीढ़ी बनोगे। इसीलिए अब वो यहाँ पर मास्टर को खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसी वक्त एंट्री होती है ली चैन की और उसकी खास एबिलिटी होती है पेपर्स को कंट्रोल करना। तो लूका कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हेवनली कोर्ट के द्वारा एक पेपरमैन को भेजा जाएगा। तो फिर ली चैन लूका से कहता है कि डीमंस और हेवनली कोर्ट ने मिलकर एक संधि बनाई थी पूरे 100 सालों के लिए कि तब तक उनके बीच में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अब तुम्हारी वजह से वो संधि टूटने को जा रही है। तो लूका कहता है कि तुम जैसे धोखेबाजों के मुंह से मोरालिटी की बातें अच्छी नहीं लगती। इसके बाद फिर ली चैन तुरंत ही उसके साथ में फाइट करने लग जाता है। लेकिन लूका के पावर्स काफी ज्यादा होने की वजह से ली चैन को काफी अच्छी तगड़ी टक्कर दे रहा था। ली चैन जितनी बार भी लूका को मारने की कोशिश करता है, उसे हराने की कोशिश करता है, उससे पहले ही लूका को उसकी चाल के बारे में पता चल जाया करता था। इसीलिए वो यहाँ पर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हिट करता है। तो फिर ली चैन भी उसे अपनी पेपर पावर की मदद से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लूका की फायर के सामने ली चैन के पेपर्स किसी भी काम नहीं आ रहे थे। लेकिन लूका ने अपने मास्टर को बचाने के लिए ऑलरेडी एक पेपरमैन को लगाया हुआ था कि वो लूका के साथ में फाइट करे और उसके मास्टर की भी जान बची रहे। रियल ली चैन अभी भी फास्ट स्पीड के साथ में अपने मास्टर की तरफ आ रहा था। पेपरमैन नंबर 2 अपने मास्टर की जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब लूका उसको रोकने के लिए आगे के रास्ते को ही खत्म कर देता है, जिससे कि पेपरमैन नंबर 2 के पास में कोई भी रास्ता नहीं होता। इसीलिए फिर पेपरमैन ली चैन लूका के साथ में अपने पेपर्स की मदद से फाइट करने लगता है, जिनको लूका आसानी के साथ में जलाते जा रहा था। और फिर तभी मास्टर जाओ युआन भी ली चैन पेपरमैन की मदद करने के लिए अपनी पावर्स को यूज करने लगते हैं, क्योंकि पेपरमैन लगातार ही लूका के ऊपर अटैक पर अटैक किए जा रहा था, जो कि केवल ली चैन के यहाँ तक आने के लिए समय ही दे सकता था। फिर तभी लूका देखता है कि मास्टर जाओ युआन एक बहुत ही खतरनाक हमला करने वाले हैं, क्योंकि अब वो एक हेवनली डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से लूका के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि हमें वहाँ पर चारों तरफ पावर क्लैशिंग देखने को मिल रही थी और उससे यहाँ पर एक काफी बड़ा पावर ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसके फिर तुरंत ही बाद लूका एक काफी तगड़ा फायर अटैक करता है जिससे उसने मास्टर को मारने के लिए किया था। तो फिर मास्टर को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है पेपरमैन, लेकिन वो अटैक पेपरमैन के आर पार होते हुए सीधा मास्टर के ऊपर हिट हो जाता है और पेपरमैन यहाँ पर जलकर पूरी तरीके से राख हो जाता है, जिसकी वजह से मास्टर भी अब उसी क्लिफ के अंदर गिरने लगे थे कि तभी उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है रियल ली चैन। वो देखता है कि उसके मास्टर पर काफी खतरनाक अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनकी जान यहाँ पर जाने वाली है। जिसके फिर तुरंत ही बाद मास्टर जाओ युआन ली चैन के हाथों में ही अपना दम तोड़ देते हैं, जो कि सच में ली चैन के लिए एक बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही जोरों के साथ में चिल्लाता भी है। और फिर तभी वहाँ पर लूका भी आ जाता है और उसका जो मास्टर को मारने का मिशन था वो कंप्लीट हो चुका था और उसके पास में भी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हेवनली कोर्ट पर कब्जा करने की। लेकिन फिर तभी हमें यहाँ पर एक रिवर्स टाइमिंग दिखाई जाती है, जिसके बाद फिर हमें कहानी दिखाई जाती है 200 साल पहले की, या फिर क्यों ये डीमंस हेवनली कोर्ट पर कब्जा करना चाहते हैं। और फिर हमें सबसे पहले मास्टर जाओ युआन को एक छोटी सी लड़की के साथ में दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हिल्डिंगर, और वो कहते हैं कि हमारे इस
धर्म की स्थापना एक महान इमोर्टल डू ने की थी, इसीलिए हम लोगों को डूजियन कहा जाता है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।